बंद कर दिए क्या? बंद नहीं ना किए हैं तो रुक जाइए। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जितने भी ऑनलाइन से देखेंगे अगर आप देख लीजिए कि एक मैथ्स के अंदर कितने कितने टॉपिक आता है। सबसे पहला ये जानना ज़रूरी है। मैथ्स को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला अर्थमेटिक, उसके बाद होता है एडवांस, उसके बाद क्या होता है नंबर सिस्टम। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को यहाँ पर लिखे हुए हैं कि अर्थमेटिक के अंदर कितने टॉपिक होते हैं। तो कितने टॉपिक होते हैं? 17 टॉपिक लिखे हुए हैं। हम अपने तरफ से 17 लिखे हुए हैं। अगर आपके नज़र में कोई और टॉपिक इसमें बच गया है तो बोलिए, उसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो हम लोग न्यू फाउंडेशन बैच को आज शुरू कर रहे हैं। 13 मई 2024 से शुरू हो रहा है। तो आइए आज हम लोग न्यू फाउंडेशन बैच को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग लगा लीजिएगा हेडिंग न्यू फाउंडेशन बैच, क्योंकि आपकी कॉपी में रहना चाहिए, ठीक है। बैच न्यू फाउंडेशन बैच। तो आपको पता है कि जैसे हम क्या पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे और रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो ये हम लोगों को जानना ज़रूरी है कि आखिर हम मैथ पढ़ेंगे, अगर हम मैथ पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक आएगा। एडवांस अलग होता है, अर्थमेटिक क्या होता है अलग होता है। अर्थमेटिक के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एडवांस के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो पहले आज हम क्या करेंगे कि जितने सारे टॉपिक होते हैं एडवांस और अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम के अंदर, उस सभी को क्या करेंगे आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। समझ में आना, उस सभी पर डिस्कशन करने वाले हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। तो पहले आप यहाँ पर लगाइए मैथ्स, और मैथ्स को 3 भागों में बांटिएगा। बिल्कुल ईजी वे में चलेंगे लेकर, ठीक है। आइए बिल्कुल आसानी तरीके से पढ़ेंगे। पहले आप सभी लोग लगा लीजिए मैथ्स, और मैथ्स को कितने भागों में बांटना है अभी किसी को लिखना नहीं है, केवल आपको देखना है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो भी लिखना है बाद में लिखने के काम होगा। तो आप सभी को माय डियर स्टूडेंट 3 भागों में इस मैथ को बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 3 भागों में इसको बांट देना है। आपको टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। आपका पहला भाग जो होगा अर्थमेटिक रहेगा। क्या रहेगा? अर्थमेटिक, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान लेकर चलना है कि पहला भाग आपका क्या है अर्थमेटिक। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट आपके बीच में आने वाला है क्या बताइए, एडवांस। क्या होगा? एडवांस। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद नंबर सिस्टम। आप बोलिएगा सर ये क्या कर रहे हैं, नंबर सिस्टम क्या अर्थमेटिक के अंदर नहीं आता है? आप यही ना बोलिएगा। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। देखिए नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो एडवांस के अंदर भी है और अर्थमेटिक के अंदर भी है। तो हम क्या किए हैं कि इस टॉपिक को ही अलग कर दिए हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर ही कई टॉपिक आता है। नंबर सिस्टम के अंदर ही ऐसे कई टॉपिक आता है जो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो आपको क्या किए हैं कि ना तो इसमें शामिल किए हैं और नहीं तो हम इसमें शामिल किए हैं। बिल्कुल क्या कर दिए हैं, हम नंबर सिस्टम को अलग कर दिए हैं। अब माय डियर स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं कि अर्थमेटिक के अंदर हम जो पढ़ेंगे तो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता भी तो होना चाहिए कि कौन कौन टॉपिक पढ़ेंगे। हम इस कंपटीशन की दुनिया में हमें कितना मैथ्स में पढ़ना है। और आपको फाउंडेशन का मतलब ये है कि जिसमें अग्निवीर से लेकर और जितने बिहार पुलिस एसएससी के एग्ज़ाम हो गया, बैंकिंग का हो गया, यानी एक बार आप मैथ पढ़ लीजिएगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए तैयार हो जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए दूसरा कुछ पढ़ना पड़ेगा, एक बार ही पढ़ना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर बुक लगाना है। तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आएगा माय डियर स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अर्थमेटिक का पहला टॉपिक का नाम हम क्या लिखे हैं? प्रतिशत। क्या लिखे हैं? परसेंटेज या प्रतिशत। समझ रहे हैं ना। दूसरा टॉपिक का नाम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्या रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। लाभ और हानि। बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास आ ही गए हैं तो कतई दिक्कत होने वाला नहीं है।
अगर तीसरे टॉपिक की बात करते हैं तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आप बच्चे में पढ़े होंगे 7वीं क्लास 8वीं क्लास में, और जिस प्रकार से आप 7वीं क्लास में पढ़े हैं 8वीं क्लास में, उस प्रकार से यहाँ नहीं पढ़ना है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर मात्र 30 सेकेंड के अंदर में आ जाएगा, यानी 1 मिनट के अंदर में आप लोगों को आंसर देना होगा। उस तरीके से सोल्यूशन होगा। ये नहीं होगा कि लो भाई एक एक पेज का सोल्यूशन करो, मात्र इतना इतना सोल्यूशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो आपका सोल्यूशन बिल्कुल छोटा छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए तीसरा टॉपिक के नाम है सिंपल इंटरेस्ट। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, साधारण ब्याज। क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। चौथे टॉपिक का नाम रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको नोट करना है क्योंकि आज शुरू किए हैं तो आपको पता होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, पांचवें टॉपिक क्या रहेगा बताइए। पांचवें टॉपिक को हम रखते हैं टाइम एंड वर्क। क्या रखते हैं, टाइम एंड वर्क, जिसको बोलते हैं समय और कार्य। समय और कार्य हो जाएगा तो कार्य और मजदूरी आएगा। क्या आएगा, वर्क एंड वेजेस। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात इसमें तो होना ही भी नहीं चाहिए। ठीक है, वेजेस। अब आ जाइए, ये हो जाएगा आपका वर्क और मजदूरी। अगर काम कीजिएगा तो आपको मजदूरी मिलेगा ना, बोलिए। तो चलिए आपको जानकारी होना चाहिए कि इसमें कितने टॉपिक होता है। उसके बाद आएगा पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम कर देते हैं, आपका कतई दिक्कत नहीं होगा। यानी नल इसको कहते हैं। कई बार आपको अगर कोई भी बुक निकालिएगा तो नल और टंकी मिलेगा। ठीक है, पाइप मतलब नल के बात करेगा। ठीक है, नल बोल सकते हैं या तो आप पाइप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पाइप और क्या कह सकते हैं इसमें, टंकी। पाइप एंड टंकी। एक क्या करेगा कि पाइप से टंकी में पानी डालेगा, एक खाली करके भाग जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 8वें टॉपिक आपका क्या होगा बताइए। सबसे पहले 8वें टॉपिक की बात करते हैं तो 8वें टॉपिक आपका क्या शामिल कर दिया जाए बताइए। ये तो हो गया, इसके बाद ये हो गया, और आपका ये हो जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस। क्या कर लेते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर एक आता है स्पीड भी। क्या आता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलिए, समय और दूरी। समय और दूरी, और इसके साथ में ही क्या रहता है, चाल। क्या रहता है, चाल। 9वें टॉपिक का नाम बताइए, क्या रख दिया जाए। इसके बाद आएगा रेलगाड़ी। क्या आएगा, ट्रेन। क्या रहेगा, ट्रेन। रेल गाड़ी। रेलगाड़ी के बाद कौन सा टॉपिक रख लिया जाए, रेस। क्या रख लिया जाए, रेस। रेस का मतलब क्या होता है, दौड़। अगर कहता है ना कि यहाँ से आप दौड़े और उस लड़का को दौड़ा दिए आपके साथ, ठीक है, कौन आगे निकलता है, ये स्टार्टिंग कौन देता है, समझ में आया ना, शुरुआत कौन करता है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। अब सभी टॉपिक को, एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, मगर पहले बता रहे हैं कि अर्थमेटिक के अंदर कौन कौन सा टॉपिक आता है। टेंशन लेना नहीं है, आप उन जिंदा है। आ जाइए, आगे आ जाइए। अब ये आएगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, वृत्तीय गति। क्या होता है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, वृत्तीय गति की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। आ जाइए, अगर टॉपिक नंबर 12 के बात करते हैं, क्योंकि टॉपिक इसमें अभी और है, छोटा छोटा करके लिखना चाहिए था, बाकी चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम कोई टॉपिक लेते हैं तो वो टॉपिक लेंगे बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, जिसको बोलते हैं नाव और धारा।
जैसे कि आप एक तालाब में नाव के चला रहे हैं तो धारा का चाल कुछ और होगा, नाव के चाल कुछ और होगा, तो उसको भी करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नाव और धारा, नाव और धारा आ जाएगा। उसके बाद आपका टॉपिक नंबर 13 क्या रहेगा? रेशियो। हाँ, ये बात सही बोले कि रेशियो आ जाएगा, मगर आप इतने टॉपिक को बड़ा बड़ा लिख दिए है ना, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बड़ा हो गया है, इसमें आ ही नहीं पाएगा ना। अभी और टॉपिक है, 17-18 टॉपिक होता है, और थोड़ा छोटा। क्या बोले? इसके ऊपर लिख देते हैं, सही बोल रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर लिख देते हैं क्या हम, बताइए, आपका रेशियो। ठीक है, रेशियो को क्या बोलते हैं बताइए? अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। उसके बाद 14 नंबर जो टॉपिक आएगा, इस 14 नंबर टॉपिक को यहाँ रख देते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। क्या होगा? प्रोपोर्शन। क्या होगा? प्रोपोर्शनल भी होता है, प्रोपोर्शन भी होता है। ठीक है, जिसको समानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानुपाती। ठीक है, 15 नंबर टॉपिक की बात करते हैं तो क्या होगा बताइए? एज। क्या आएगा? एज से पहले आप पार्टनरशिप कर लीजिए तो बढ़िया रहेगा। साझेदारी कहता है ना कि हम और आप मिलकर बिजनेस को शुरू करते हैं। कोई नहीं बोलता है कि चलिए बिजनेस को शुरू किया जाए, कि उसी को बोलते हैं साझेदारी यानी पार्टनरशिप। ठीक है, अगर यहाँ हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आसानी से बनने वाला है। पार्टनरशिप यानी जिसको क्या कहते हैं? साझेदारी। उसके बाद 16 नंबर टॉपिक क्या आएगा बताइए? एज। 16 नंबर टॉपिक क्या होगा? एज। आपसे हम इतने गुने ज़्यादा हैं और इतने गुने कम हैं, तो आ जाएगा एज यानी आयु। क्या आएगा? आयु। और 17 नंबर टॉपिक आएगा एवरेज। क्या आएगा? एवरेज। एवरेज माने औसत। क्या आएगा? औसत। तो आपको माय डियर स्टूडेंट यहाँ से क्या जानकारी मिला? आपको यही जानकारी मिला हुआ है कि सर अर्थमेटिक के अंदर जो टॉपिक होता है, कितने टॉपिक होते हैं? 17 टॉपिक होते हैं। और कोई टॉपिक अगर रह गया होगा उसको भी हम बाद में देख लेंगे, मगर मुझे लगता है कि अब कोई टॉपिक बाकी नहीं रह गया है। सारा का सारा टॉपिक हम आपके सामने लिख दिए हैं। अर्थमेटिक के अंदर पहले क्या आएगा? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही ना। टाइम एंड वर्क यानी क्या हो जाएगा आपका टाइम एंड वर्क में? समय और कार्य, और कार्य और मजदूरी, पाइप और टंकी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? समय और दूरी और चाल। उसके बाद रेलगाड़ी, दौड़, वृत्तीय गति। उसके बाद आ जाएगा आपका नाव, धारा। उसके बाद अनुपात, समानुपात, साझेदारी, आयु और औसत। बताइए कोई समस्या है? तो आपको पता चल गया कि सर एक मैथ में 3 भाग होता है, जिसमें एक अर्थमेटिक होता है। अर्थमेटिक के अंदर ये सारा टॉपिक। उसके बाद अब क्या करने वाले हैं हम? एडवांस। एडवांस भी अपने आप में बेहतरीन टॉपिक है। एडवांस में इतने टॉपिक नहीं होते हैं, मगर जो भी एडवांस में होते हैं अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा होता है ये दोनों टॉपिक। ठीक है, जो आपको दोनों टॉपिक यहाँ दिखाई दे रहा है, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। मगर एडवांस में टॉपिक कोई भी होगा, मगर टॉपिक बड़ा बड़ा होगा, मगर टॉपिक जितना अर्थमेटिक में उतना एडवांस में नहीं है। अगर हम यहाँ बात करते हैं टॉपिक नंबर 1 का, तो यहाँ एलजेब्रा यानी बीजगणित के ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलजेब्रा पहले ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम एलजेब्रा की बात करेंगे यानी क्या करेंगे? बीजगणित। अगर बीजगणित की हम बात करते हैं तो क्या होगा? उसके बाद बीजगणित हो जाएगा आपका। ठीक है, पहला नंबर टॉपिक क्या होगा? बीजगणित। दूसरा होगा द्विघात समीकरण। आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? द्विघात समीकरण। तो ये बात सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, द्विघात समीकरण आप लोगों को बहुत पहले ही बताया होगा, इक्वेशन। ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। उसके बाद आपका तीसरा टॉपिक क्या होगा एडवांस में? किस टॉपिक रख दिया? त्रिकोणमिति का रख लिया जाए। चलिए, तो आपका यहाँ पर ट्राइगोनोमेट्री आ जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन तो लेना ही नहीं है ना,
बिल्कुल नहीं, यानी त्रिकोणमिति। क्या आएगा? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बाद बताइए क्या रख दिया जाए? ऊंचाई और दूरी, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं ना, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, यानी आप क्या कहिएगा बताइए? हाइट एंड डिस्टेंस को ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और क्या हो जाएगा बताइए? दूरी। ऊंचाई और दूरी। कोई समस्या नहीं ना हो रहा है? बोलिए, क्या कोई दिक्कत है? आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना यानी ठीक है। आइए, इसके बाद कौन सा टॉपिक रख लिया जाए? बोलिए ना, बोलिए क्या रख दिया जाए? ये हो गया। उसके बाद ज्योमेट्री रखते हैं। क्या रखते हैं? ज्योमेट्री के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा होता है और ये टॉपिक 2 महीना से चलता है। ठीक है, 1-2 महीना टॉपिक चलाया जाता है। जितने भी त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज होता है, ठीक है, सर्कल, वृत्त, ये सब किसके अंदर आता है? ज्योमेट्री के अंदर आता है, जिसको ज्यामिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यामिति। ठीक है, अगर हम टॉपिक नंबर किस पर 6 पर आते हैं, तो टॉपिक नंबर 6 क्या होगा बताइए? टॉपिक नंबर 6 को हम कर लेते हैं मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D को समझ रहे हैं ना? क्षेत्रमिति की बात हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे हम किसका, तो मान लीजिए परिमाप के बात कर रहे हैं, तो ये 2D फिगर है। शंकु के बात करेंगे, आयतन का बात करेंगे, तो ये सब 3D फिगर है। समझ में आया ना? तो ये हो जाएगा मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन क्या होगा? 2D, जिसमें शंकु, आयतन, ये सब इसमें नहीं आता। इसमें क्या आएगा बताइए? इसमें आपका आएगा जैसे कि हो गया आयत। समझ रहे हैं ना? आयत का क्षेत्रफल, ये सब इसमें आ जाएगा। जिसमें फिगर क्या बनेगा? 2D। जिसमें फिगर बनेगा 3D, उसमें क्या होगा बताइए? शंकु, आयतन, ये जितना है ना, शंकु आ जाएगा, उसके बाद बेलन आ जाएगा। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसे पढ़े हैं ना जी? हाँ, वृत्त के क्षेत्रफल पढ़े हैं, शंकु का नहीं पढ़े हैं। वर्ग जो है ना, वो 2D में आएगा, 3D में नहीं आएगा। तो मेंसुरेशन ये क्या हो जाएगा? 3D। तो मेंसुरेशन के कितने भागों में पढ़ते हैं जी? 2 भागों में। पहला भाग होता है 2D है, उसके बाद होता है 3D। समझ में आया ना? 2D और 3D। अब उसके बाद बताइए कौन सा टॉपिक है? तो सिंप्लीफिकेशन रखते हैं। क्या रखते हैं? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सरलीकरण। क्या बोलते हैं? सरलीकरण। 9 नंबर टॉपिक क्या रहेगा? सिंप्लीकरण तो हो गया। अब बताइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रख देते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ये आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? निर्देशांक ज्यामिति ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक तो है? आपका ये नेम जो होगा ये क्या होगा? निर्देशांक ज्यामिति। क्या होगा? निर्देशांक ज्यामिति। समझ रहे हैं? क्या होगा? निर्देशांक ज्यामिति। 10वां टॉपिक के नाम क्या रहेगा बताइए? आप लोगों को कुछ ख्याल आ रहा है? कोई ऐसा टॉपिक बोलिए, बोलिए। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। समझे ना? हाँ, प्रोबेबिलिटी की अगर बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। ठीक है, कोई समस्या है? उसके बाद और 2 टॉपिक बच रहा है। क्या? ज्यामिति तो हो ही गया। और कोई टॉपिक है जो छूट रहा है? 11वां टॉपिक बताइए। DI आप लोगों को आगे चल के मिलेगा। ठीक है,
जो एक सर्कल पाई चार्ट आएगा, ठीक है, उस पाई चार्ट में बांट दिया जाएगा बीचों बीच से, ठीक है। सब कुछ एक एक टॉपिक हम लिखे हुए हैं, अभी तो एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को हम पढ़ेंगे, एक भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है। बट इतना बताना चाहते हैं कि एडवांस के अंदर ये टॉपिक आता है, अर्थमेटिक के अंदर ये टॉपिक आता है। और एक टॉपिक बच गया जिसको संख्यांकी कहते हैं, समझ में आया ना, जिसको हम लोग संख्यांकी कहते हैं। तेरी क्या हुआ, स्टैटिक्स, हाँ आइए हो जाएगा आपका संख्यांकी। संख्यांकी कहते हैं, कि जो भी कहते हैं हिंदी में संख्यांकी कहते हैं, संख्यांकी। तो ये टॉपिक क्या हुआ बताइए ना, ये पूरा का पूरा टॉपिक बताइए एडवांस का है। एडवांस में कितने टॉपिक पढ़ना है, 12 टॉपिक पढ़ना है। मगर एक बात बता रहे हैं, कहाँ पर है ज्योमेट्री। देखिए ये जो टॉपिक है ना अपने आप में ख़तरनाक है। इस टॉपिक को इतना बेहतरीन से पढ़ना है जिसके अंदर जितने सारा त्रिभुज होता है ना उस सारा का सारा इसी में आएगा, समझे ना। समरूपता भी करेंगे तो इसी के साथ करेंगे, यानी इसके ये अपने आप में सबसे बड़ा टॉपिक होता है एडवांस का। एडवांस का सबसे बड़ा टॉपिक कौन होता है, ज्योमेट्री। इसको अंतिम में पढ़ेंगे, ठीक है। आजकल इससे क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है एग्जाम में, यानी उस टॉपिक को सबसे पहले करेंगे जो टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए इसका भी टॉपिक क्लियर कर दिए, इसका भी टॉपिक क्लियर कर दिए। अब हम आते हैं कहाँ पर बताइए, नंबर सिस्टम के अंदर। क्या आते हैं, नंबर सिस्टम के अगर अंदर बात करते हैं तो नंबर सिस्टम के अंदर भी अपने आप में टॉपिक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। एक कैलकुलेशन होता है, तो कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ही करेंगे। स्क्वायर निकालना, वर्गमूल निकालना, क्यू निकालना, एकदम छोटे छोटे तरीके से, ठीक है। ऐसे पाई पार के हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, इसमें जो पहला टॉपिक होगा उस टॉपिक का क्या नाम है, पहला टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। क्लासिफिकेशन, याद रखिएगा इस बात को, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। इसका हिंदी बताना कोई ज़रूरी नहीं है, हम बता देंगे, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, अगर लिखना होगा तो। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इतना तो इंग्लिश आता है ना, पहले बता दीजिएगा आप लोग, कोई समस्या नहीं हो रहा है इंग्लिश में। अरे टॉपिक का नाम लिख रहे हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का मतलब होता है संख्याओं का वर्गीकरण। क्या होता है, संख्याओं का वर्गीकरण। चलिए यहाँ इसको लिख देते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण। क्या कर देते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। आ जाइए, दूसरा आपका आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हो गया, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। उसके बाद आपका यूनिट डिजिट, क्या आएगा, यूनिट डिजिट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, इकाई अंक। क्या कहते हैं, इकाई पद्धति या इकाई अंक। अंक का ही इंग्लिश होता है डिजिट, समझ में है ना, इसीलिए यूनिट डिजिट। उसके बाद आपका कौन आएगा टॉपिक बताइए, इसके बाद कौन सा टॉपिक रख दिया जाए, फैक्टर रख देते हैं। फैक्टर क्या रख देते हैं, फैक्टर, जिसको हम, इसका हिंदी क्या बताना है, सभी को पता होगा, गुणनखंड होता है। क्या होता है, गुणनखंड। अगर हम बात करते हैं उसके बाद वाले टॉपिक, तो कौन सा टॉपिक रख दिया जाए, ये हो गया नंबर ऑफ ज़ीरो। क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोस, नंबर ऑफ ज़ीरोस। शून्यकों की संख्या, क्या कहते हैं इसमें, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। टॉपिक नंबर 5 क्या होगा बताइए, टॉपिक नंबर 5 हो जाए डिविजिबिलिटी। क्या होगा, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ठीक है, विभजता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। क्या लिखेंगे इसको, डिविजिबिलिटी रूल। ये होगा विभजता का नियम, 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने के नियम, 5 से कटने के नियम, 10 से कटने के नियम, सारा कुछ नियम पढ़ना है इसमें, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है रिमाइंडर थ्योरम। क्या आता है, रिमाइंडर थ्योरम। तो क्या पढ़ना है, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। तो जितने आपको सामने दिखाई दे रहा है टॉपिक, इतना टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। क्या करना है,
हम लोगों को इतना टॉपिक क्या करना है, पढ़ना है, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। उसमें 17 टॉपिक है, इसमें 12 टॉपिक है, इसमें कितने 6 टॉपिक। अगर ये हम सारे टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे, इसको पढ़ने में कम से कम आप लोगों को एटलीस्ट अगर कह लिया जाए तो 9 से ऊपर ही लगेगा, 10-11 महीना लग जाएगा, यानी 1 साल आराम से लगेगा। ठीक है, क्योंकि टॉपिक भी बहुत ख़तरनाक है। आप सोचिएगा कि इतना जल्दी हो जाए, तो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप फ़िलहाल में जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आने से पहले बहुत सारा टॉपिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बंद कर दिएगा, बंद नहीं ना किए हैं तो रुक जाइए। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जितने भी ऑनलाइन से देखेंगे, अगर आप देख लीजिए कि एक मैथ्स के अंदर कितने कितने टॉपिक आता है। सबसे पहला ये जानना ज़रूरी है, बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक टॉपिक लिखा हुआ है। मैथ्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला अर्थमेटिक, उसके बाद होता है एडवांस, उसके बाद क्या होता है, नंबर सिस्टम। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को यहाँ पर लिखे हुए हैं कि अर्थमेटिक के अंदर कितने टॉपिक होते हैं। तो कितने टॉपिक होते हैं, 17 टॉपिक लिखे हुए हैं। हम अपने तरफ से 17 लिखे हुए हैं। अगर आपके नज़र में कोई और टॉपिक इसमें बच गया है तो बोलिए, उसको भी हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ क्या बोलते हैं, एडवांस में। अगर एडवांस में देखते हैं तो कितने टॉपिक हम लिखे हैं, 12 टॉपिक। आप सर्कल के बाद मत कीजिएगा, ज्योमेट्री के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे, यानी जितने बार कुछ छूट गया होगा कहाँ आएगा, ज्योमेट्री में, जितने भी त्रिभुज होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नंबर सिस्टम को हम अलग किए हैं, क्योंकि इसमें ही अपने आप में टॉपिक होता है। नंबर सिस्टम के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यूनिट, डिजिट, फैक्टर, नंबर ऑफ ज़ीरो, डिविजिबिलिटी रूल, उसके बाद रिमाइंडर। समझ में आया ना। तो इतने सारे टॉपिक है, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और एक एक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप वनडे एग्ज़ाम जितने भी भारत में आप सभी को क्लियर कर सकते हैं। यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आप 100 में 100 ला पाइएगा मैथ में, तभी जब ये सारे टॉपिक आपका कंप्लीट रहेगा तब। तो ध्यान रहे, ये सारे टॉपिक आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर न्यू फाउंडेशन बैच के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मेला रोड, बिहिया हरे राम हरे कृष्णा अल्ट्रासाउंड के बगल में मेरा कोचिंग है। 13 मई 2024 से आज ही से हमारा बैच शुरू हुआ है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो डेमो क्लास आकर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आप लोग, आपको पता चलेगा कि पढ़ाने का तरीका क्या है। बाकी ये आपके सामने देख लिया, हम इतने टॉपिक पढ़ाएंगे मैथ्स में, उसके बाद रीजनिंग पढ़ाएंगे तो रीजनिंग का भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।